आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर जनपद का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से रावत परिवार ने एक दो नहीं बल्कि 5 बार विधानसभा क्षेत्र का अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जी हां, हम सहजनवा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं शारदा प्रसाद रावत परिवार की। 2022 विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत के पुत्र यशपाल सिंह रावत ने प्रत्याशिता कर रखी है समाजवादी पार्टी से। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल सिंह रावत, जिन्होंने अपने मतदाताओं को पूरी तरह से अपने आसपास अपने रिझा रखा है। क्या है उनके विचार, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से वो लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और क्या कहकर वो वोट मांग रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सपा कहती है कि हम बदलाव करने जा रहे हैं, किस तरीके से बदलाव करेंगे आप क्षेत्र में? समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र ने देखा आपने, बिजली से लेकर किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर दुकानदारों से लेकर हर वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी लेकर घोषणा पत्र में लेकर आई है मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो लेकर ये आई है। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के जो करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है। आप लोगों ने देखा है 2012 से 17 तक और समाजवादी पार्टी अपना संकल्प पत्र काम किया ज़मीन पर। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बड़े वादे किए थे, यहाँ पर मेट्रो लगवाएंगे, वहाँ पर करेंगे, तो केवल इनका खोखला नारा था और कोई इन्होंने मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी थी वो भी नहीं पूरा कर पाई। और यहाँ तक किसानों का भी अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसान भी दुखी थे इस सरकार से। इस बार हर समाज तबके के लोग, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हों, सारे वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टी खासतौर से भाजपा का कहना है कि वो अपनी सरकार जब उनकी होती है वो बिजली नहीं दे पाते हैं, तो विकास क्या करेंगे? बिजली, ये बताइए, बिजली फैक्ट्री कौन लगवाया था? बिजली फैक्ट्री इनके सरकार में ने, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी थे जब मुख्यमंत्री, तो कानपुर में फैक्ट्री लगवाई थी और इन्होंने उद्योग भी कोई लगवाया नहीं बिजली के लिए, उत्पादन के लिए, और उत्पादन करने के लिए क्षमता बढ़ाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो बिजली के क्षेत्र में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम किए हैं, उन्हीं का 3-4 साल जो लग गया काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो बिजली पैदा करे, उसी का ये लाभ उठा रहे हैं। और बिजली, ये बताइए, को प्लांट लगाए हों तब कहें ये भारतीय जनता पार्टी, ये भी प्लांट इन्होंने नहीं लगवाया। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो, सब समाजवादी पार्टी की ही प्रकलना थी और समाजवादी पार्टी ने किया है। पिछले 2-3 दिनों से बहुत तेज़ी से ट्रेंड हो रहा है, ये बातें बार बार आरोपित किया जा रहा है। खास तौर से योगी जी ने आरोपित किया है कि जो समाजवादी पार्टी है वो आतंकियों के साथ रही है, आतंकियों का शह देती रही है। कौन आतंकियों के साथ दिया, बताइए कहाँ पर उनका कर आतंकियों के कोई भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ही ने दंगा करवाती है। चलिए बात करते हैं स्थानीय स्तर पर, सहजनवा स्तर। तो आप आपके परिवार से 3 बार, शायद जहाँ तक हमारी जानकारी है, यहाँ पर 5 बार विधायकी रही है आपके पिताजी, आपकी माताजी। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि हर बार प्रतिनिधि बदलता रहा है और शायद इस बार भी बदल जाएगा। तो बदलने के बाद कौन से विकास कार्य हो सकते हैं जो आपके जेहन में है? जेहन में तो हमारे पाली से लेकर उठा के उनवल तक हमारा क्षेत्र बढ़ गया है और पाली ब्लॉक में पंप का नाल देना चाहता हूं, जो पाली ब्लॉक में बहुत आवश्यकता है कि हज़ारों एकड़ जलमग्न हो जाता है बरसात के दिनों में, उसको देना चाहता हूं। सहजनवा में ट्रामा सेंटर देना चाहता हूं, ये भी सोचा हूं। राजकीय विद्यालय उच्चीकरण करवाना चाहता हूं और गीडा क्षेत्र का जो है नौजवानों को नौकरी, यहाँ के परसेंटेज ज़्यादा हो नौजवानों को गीडा क्षेत्र में और नौकरी ज़्यादा लगे और उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। और वहाँ उनवल साइड में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, उस बड़डाड़ की तरफ ये सब सोचा। आमी नदी में कई जगह बंधे नहीं बने हैं जहाँ से ये आमी नदी का पानी खेतों में चला जाता है, बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, भाव है, तो वहाँ पर भी सोचा हूँ। और कई योजना मैंने दिमाग में सोचा हूँ
और कई सड़कें इन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो कई 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, कोई गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं जो PWD की सड़कें हैं, और ये सब गड्ढे मुक्त करवाने का भी सोचेंगे। एक आखिरी सवाल, सहजनवा में रोजगार के पर्याप्त साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी पहले ही की तरह है। अब यहाँ का स्थानीय लोग नहीं उस पर ध्यान दे पाए, और स्थानीय लोग केवल फैक्ट्रियों से अपना दोहन स्टार्ट करते हैं, और जनता की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है कि जनता की तरफ से लड़े और यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी दिलवाए, चाहे फैक्ट्रियों में, चाहे ITI की हों, चाहे पॉलिटेक्निक की हों, चाहे जो भी की हों, जो शिक्षा क्षेत्र में जो जिनकी फैक्ट्री में आवश्यकता है, और वो गीडा में नहीं हो पा रहे हैं कुछ बच्चे, और हमारे पास जो भी आए हैं, कई लोग हम थे, कई हज़ारों लड़कों को मैंने नौकरी लगवाया हूँ गीडा में, लेकिन जब भी आवश्यकता, और पहली बात यहाँ के जो वेतन है, इनका वेतन भी बहुत कम है, वहाँ भी शोषण है, वहाँ पर भी शोषण है। तो इस कई मुद्दे लेकर हम दिमाग में है कि हमारे कि ये आप सहजनवा की जनता को जिताएगी तो कई मुद्दों में फैक्ट्रियों को घेरा जाएगा, और नौकरी से लेकर और वेतन तक बढ़ोतरी के लिए भी लड़ाई लड़ा जाएगा। कई कोने कोने पे जो सहजनवा का जो विधानसभा क्षेत्र है, कई मौक़ों पर, कई गाँवों में हम लोगों ने सर्वे भी किया है, वहाँ पर यूथ जो है वो आपकी तरफ इस बार बहुत काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। तो क्या उनके लिए कोई आप कोई विकल्प है क्या आपके पास? विकल्प वही बताए ना, गीडा में नौजवान जो हमारे हैं पढ़ लिख कर, समाजवादी पार्टी ही 22 लाख से IT सेल से लेकर और सरकारी जो 12 लाख नौकरी पदें खाली हैं उसके भरने के लिए, और IT सेल के माध्यम से 22 लाख नौकरी देने जा रही समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, तो नौजवानों को भी उसमें खपत होगा, और जो स्थानीय नौजवान हैं गीडा से लेकर और जगह पर उनको जिस लायक रहेगा जो वहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा, उनके लिए लड़ा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अमेज नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से यशपाल रावत जी, जो खुद स्वयं 2 या 3 बार, फिर इनके पिताजी और इनकी माताजी, कुल 5 बार इस विधानसभा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और इस बार भी लड़ाई में आगे दिख रहे हैं। और ये तो वक्त बताएगा, 10 मार्च को ये सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के भाग्य का फैसला होना बाकी है। अमेज नाउ से अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।